एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तो कड़कड़ाती ठंड के बीच भी किसानों ने जो सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। टीकरी बॉर्डर की अगर हम बात करें तो वहां पर भी किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला है। एबीपी न्यूज संवाददाता वरुण जैन वहां टीकरी बॉर्डर पर मौजूद थे, उन्होंने हमें वहां से ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है, वो आप देखिए। तीनों कानूनों को लेकर किसानों की ट्रैक्टर रैली जारी है। इस वक्त हम दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर मौजूद है और आप मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कि जो ट्रैक्टर रैली है यहाँ से शुरू हो गई है, जो कि आगे कोंडली की तरफ जाएगी। कैमरे की नजर से आप जहां भी देखेंगे आपको सैकड़ों की संख्या में यूं ही ट्रैक्टर नजर आएंगे। एक बहुत ही बड़ा कारवां या फिर यूं कहे कि जो जत्था है किसानों का वो निकल पड़ा है। बाजी तीनों कानून के विरोध में कब तक चलेगा? रात तक राखी जाएगी। आज यहाँ ट्रैक्टर रैली कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं कन्या कानूनों का। कहाँ तक जाएंगे? बहुत लंबा चलेगा काफी लंबा चलेगा जो ये कारवां है, ये जो रैली है। और आप देख सकते हैं मेरे कैमरामैन पीछे की तरफ अगर दिखाएं तो किस तरीके से आपको सैकड़ों की संख्या में इस रास्ते पर ट्रैक्टर नजर आएंगे। अलग अलग इलाकों से जो ये ट्रैक्टर रैली है वो निकलनी है, चाहे सिंगू बॉर्डर हो, टीकरी बॉर्डर हो, सब जगह से सुबह 11 बजे का समय तय हुआ था इस ट्रैक्टर रैली के लिए। और ये ट्रैक्टर रैली टीकरी बॉर्डर से भी अब शुरू हो गई है और कुछ इस तरीके से ट्रैक्टर पर जो किसानों का कारवां है इस कानून के विरोध में आगे बढ़ गया है। कैमरामैन जितेंद्र के साथ वरुण जैन, एबीपी न्यूज, टीकरी बॉर्डर। तो आपने वरुण की ये रिपोर्ट देखी, जैनेंद्र की रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाई, सिंघू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर से ये रिपोर्ट्स आपने देखी। तो कुल मिलाकर किसान आंदोलन में आज का दिन बेहद अहम है, क्योंकि कल सरकार से 9वें दौर की बातचीत किसान नेताओं की होनी है। उससे ठीक पहले किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालकर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। किसानों का संदेश बिल्कुल साफ है, कानून को वापस नहीं लिया गया तो उनका ये आंदोलन जारी रहेगा। इन 8 तस्वीरों के जरिए आपको नजर आ रहा होगा कि किसान किस कदर अपनी मांगों पर अडिग हैं। आज के ट्रैक्टर मार्च के जरिए किसानों ने एक तस्वीर दिखाने की कोशिश की है कि वो 26 जनवरी को क्या कर सकते हैं। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड के वक्त सीमा पर किसान आज से भी बड़ी संख्या में ट्रैक्टर मार्च निकालने वाले हैं। अब देखना यह होगा कि क्या 26 जनवरी को ऐसा होने से पहले कल की बैठक में गतिरोध का कोई हल निकल पाता है। कल बैठक होनी है 9वें दौर की और उससे एन एक दिन पहले किसानों का ये शक्ति प्रदर्शन कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक चिंता का सबब जरूर होगा। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि आंदोलन 2024 तक चलेगा और इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। उनसे बात की हमारे संवाददाता अभिषेक रावत ने, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं किसान नेता राकेश टिकैत। हमारे साथ इस समय किसान नेता राकेश टिकैत जी मौजूद हैं और सबसे पहला जो ट्रैक्टर है इस ट्रैक्टर रैली का वो खुद चला रहे हैं और अब से कुछ ही मिनटों की देरी के बाद केएमपी रोड पर ये रैली पहुंचने वाली है। राकेश टिकैत जी से बात करते हैं। सर ये बताइए कि आज की जो ये सांकेतिक रैली है ट्रैक्टर की, ये अभी किस रूट से और कहाँ तक पहुँचेगी? ये उस पर जाएंगे जो पेरीफेल एक्सप्रेस वे है उस पर जाएंगे और जो दादरी वाला वो कट है वहाँ तक जाएगी, पहला फेस इसका। और सेकंड वाला जो है वो नोएडा से चलेगा, वो आगे पलवल तक जाएगा। तो आप जो है मतलब बादली तक आपके यहाँ गाजीपुर वाले जो ट्रैक्टर्स हैं वो बादली तक जाएंगे, आगे पलवल भी जाएंगे? ना, पलवल नहीं जाएंगे, ये यहाँ तक ही जाएंगे ये। और सर कल जो बैठक भी होनी है इसमें, तो कल की बैठक में क्या उम्मीदें लेके जाएंगे? क्योंकि 7 बार तो बैठक हो चुकी है, हर बार किसी न किसी कारण से जो है फिर आगे के लिए एक नई डेट आ जाती है। तो अब कोई बात नहीं, बिना मुकदमे की डेट है ये तो भुगतनी पड़ेगी किसानों को, भुगतेंगे इसको। 26 जनवरी को लेकर क्या है, जैसे आपने पहले भी बोला था कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है आज की जो रैली है। 31 जनवरी उसमें 26 जनवरी में जाएंगे ना, 26 जनवरी में जाएंगे, परेड में शामिल होंगे। तो इस तरह के प्रोग्राम ये चलते रहेंगे गांव-गांव और ये प्रोग्राम बनाएंगे और तिरंगा झंडा लगा के और 26 जनवरी की परेड में शामिल होंगे। तो यानी दिल्ली के अंदर भी ये रैली? हाँ, दिल्ली के अंदर परेड में शामिल होंगे ना, जहाँ पे किसान पथ है, जो ये राजपथ कहते हैं। राजपथ तो शाही तो खत्म हो गया, अब राजपथ कहाँ है, अब तो किसान पथ है।
और उस लोग शामिल होंगे। और क्या ऐसा भी कोई निर्णय लिया गया कि 23 तारीख को जैसे परेड की रिहर्सल होती है, आप लोग भी रिहर्सल करेंगे। तो ये आपने डिस्ट्रिक्ट वाइज रिहर्सल होगी सब 23 तारीख को झंडे के साथ में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर रिहर्सल होगी, वो करेंगे उसमें बात। यानी हम ये कह सकते हैं कि पूरे देश भर में किसान रैली, ट्रैक्टर रैली निकलेगी 26 जनवरी। ट्रैक्टर रैली निकलेगी 26 तारीख को। और इसके अलावा और कोई संदेश आप किसानों के लिए आज देना चाहेंगे? भाई ये आंदोलन लंबा चलेगा, इसकी तैयारी लंबी करनी पड़ेगी और ये उम्मीद ये है कि ये मई 2024 तक ये आंदोलन चलेगा। तो राकेश टिकैत साफ साफ कह रहे हैं कि ये आंदोलन लंबा चलेगा और किसानों को इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि किसान आंदोलन का हल निकालने के लिए सरकार की तरफ से क्या किया जा रहा है। 8 दौर की बातचीत खत्म हो चुकी है, नतीजा शून्य रहा है। बीजेपी सांसद डॉक्टर अनिल जैन से इस पर बात की एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज पांडे ने। सुनिए क्या कहना है अनिल जैन का। 43 दिन हो गए हैं किसान आंदोलन को और आज किसानों ने दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च का आह्वान किया है और दिल्ली की कई आउटर सड़कों पर ट्रैक्टर मार्च जारी भी है किसानों का। हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अनिल जैन जी। डॉक्टर साहब, आज किसानों का आंदोलन जो है ट्रैक्टर मार्च के रूप में परिवर्तित हो चुका है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कह चुके हैं कि हम आपकी हर बात सुनने के लिए तैयार हैं, वाजिब बात आप करिए, जो भी चीज़ें होंगी वो हम बात करेंगे। कृषि मंत्री भी कई दौर पर बैठक कर चुके हैं, लेकिन फिर भी किसान आंदोलन समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, केंद्र सरकार बहुत संवेदनशील है और केंद्र सरकार ने किसानों के हित में ये कानून लाए हैं, किसी का व्यक्तिगत हित इसमें नहीं है। 70 साल से किसानों के लिए हित के कानून आए नहीं थे। स्वामीनाथन की आयोग की रिपोर्ट भी सरकार ने एक तरह से लागू की, एमएसपी पर 1.5 गुना पैसा भी दिया और किसान की आमदनी कैसे बढ़े इसके लिए सतत प्रयासरत है सरकार। इसी के तहत ये व्यवस्थाएं की गई कि सरकार किसान का माल सही दामों में बिके, जिससे उसके पास सही पैसे पहुंचे। अब दुर्भाग्य है कि लोगों ने इसको सही दिशा में नहीं लिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री जी से मेरी भी कई बार बात हुई, कुछ किसान नेताओं से मेरी भी बात हुई। बात यह है कि क्लॉज टू क्लॉज बात करने को जब सरकार तैयार है तो ये रट लगाना कि ये कानून वापस लो, ये तो जिद है। अड़ियल रवैया नहीं अपनाना चाहिए, किसी को भी नहीं अपनाना चाहिए। कल तक जो संसद में इसके पक्ष में भाषण देते थे लंबे लंबे, आज उसका विरोध कर रहे हैं। ये तो किसान के हित के साथ मत टकराव कीजिए, राजनीति करिए, मुद्दा पकड़िए, भाजपा को गाली दीजिए, किसान को मोहरा मत बनाइए। सर, हमसे बात करें डॉक्टर अनिल जैन जी थे, साफ तौर पे कह रहे हैं कि सरकार हर चीज़ के लिए तैयार है, बात करने के लिए तैयार है, क्लॉज टू क्लॉज डिस्कशंस के लिए तैयार है, फिर भी बिल को ख़त्म करने का जो हट है वो ठीक नहीं है, ये किसानों के हित में नहीं है। कैमरामैन राजेंद्र के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो बीजेपी नेता अनिल जैन को भी आपने सुना, उनका कहना है कि किसान जिद पर अड़े हुए हैं, आड़ती ये चाहते ही नहीं है कि किसानों का भला हो। देखिए, इसी खबर पर हमारे साथ 3 रिपोर्टर्स जुड़ने जा रहे हैं। टीकरी बॉर्डर से वरुण जैन, जैनेन्द्र कुमार सोनीपत से और अभिषेक रावत केएमपी रोड से। जैनेन्द्र, आपसे शुरुआत करूंगी। ये जो ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है, कहीं ना कहीं किसानों की तरफ से ये बताने की कोशिश सरकार को 9वें राउंड की बातचीत से पहले कि देखिए हम झुकने को तैयार नहीं है, लंबी तैयारी के साथ हैं हम यहाँ पर। बिल्कुल शोभना, और किसान तो कह रहे हैं कि ये ट्रेलर है, फिल्म 26 जनवरी को निकलेगी अगर बात नहीं बनी तो। और 26 जनवरी को दिल्ली के अंदर का ट्रैक्टर मार्च करने का ऐलान किया है किसान संगठनों ने और आज उसका रिहर्सल कर रहे हैं एक तरीके से। देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं, कोंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे, किसान चाहे ट्रैक्टर पे हो, ट्रॉली पे हो, बस पे हो, जीप पे हो, वो इस मार्च में शामिल है और इस एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन। और हालांकि किसान पिछले 40 दिनों से ज्यादा वक्त से लगातार शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, हजारों की संख्या में दिल्ली की सीमा पर तो जमे ही है। और उसी में एक और कड़ी जोड़ने की कोशिश है आज का ये ट्रैक्टर मार्च। ये बताइए, आज ट्रैक्टर मार्च से मैसेज आप लोग पहुंचाने में कामयाब होंगे? मैसेज तो भाई साहब आज का थोड़ी पहुंचा है, मैसेज पहुंचे को तो बहुत टाइम हो गया। ये तो मोदी साहब ढीठ हुए हैं, पंजाबी च दसना ना भी ढीठ हो गया है। वो तो क्या बोलो, सरकार कह रही है कि आप लोग अड़े हुए हो, ढीठ आप लोग। मैसेज वाली गल तो है ना भी शांतमई बैठे किसान, कितनी देर होगी, हुण शांतमई रहने वाली गल ही नहीं हैगी।
इस करके मजबूर होकर निकले हैं रोडों से भी शायद ये कन्ना च मैल फसी हो। देखिए किसान तो किसान, छोटे छोटे बच्चे भी इस मार्च में शामिल क्यों जी? बच्चे को क्यों ले आए? बच्चे को इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि ये आने वाले किसान होंगे और इनके ही खिलाफ ये कानून बनाए गए हैं, ये इतने सख्त कानून बनाए गए हैं। बिल्कुल शोभनाथ जी, बोलिए क्या बोलना चाहते हैं? हम हरियाणा से हैं जी, सोनीपत बड़वासनी गांव है, पूरा गांव के ट्रैक्टर निकल के आए हैं, कम से कम भी। तो पंजाब और हरियाणा के किसान एकजुट होकर के शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं केएमपी पर। दिल्ली के चारों तरफ ये ट्रैक्टर मार्च इसी तरीके से शोभना निकल रहा है। बिल्कुल और जैनेंद्र, किसानों का ये हौसला जो बड़ी है, संख्या में ट्रैक्टर्स हमें दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल ठंड और बारिश के चलते जिस हौसले की आप बात कर रहे हैं वो नजीर हमें दिखाई दे रही है। वरुण जैन, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, ट्रैक्टर पर बैठे हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्या स्थिति वहां टिकरी बॉर्डर पर? देखिए बिल्कुल शक्ति प्रदर्शन है किसानों का। कैमरामैन से कहूं चारों तरफ अगर कैमरे को घुमाकर दिखाए, हजारों की संख्या में आपको सिर्फ ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर शोभना नजर आएंगे। केएमपी कुंडली मानेसर जो ये हाईवे है, दिल्ली के चारों तरफ जो किसान है वो अपना ये शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये जो किसान है ये वो है जो कि टिकरी बॉर्डर पर, दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर बैठे थे, वहां से चलकर यहाँ पर अब केएमपी कुंडली मानेसर का जो ये हाईवे है यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और आप देखिए कैमरे की नजर से चारों तरफ हजारों की संख्या में किसान अपने आप में ये मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि अगर इनकी बातें नहीं मानी, सरकार यूं ही अड़ी रही तो फिर आगे इनका आंदोलन और भी बढ़ सकता है। किसानों का साफ कहना है कि ये तो अभी शुरुआत है। वरुण, लगभग कितनी संख्या होगी इन ट्रैक्टर्स की? क्योंकि हमारी तो जहां तक नजर जा रही है हमें किसानों के ट्रैक्टर्स ही नजर आ रहे हैं हमारे कैमरे की नजर से। देखिए बिल्कुल शोभना, मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा चारों तरफ ये कैमरा पैन करके दिखाए। 100-200 नहीं, ये हजारों की संख्या में जो ट्रैक्टर है वो आपको नजर आएंगे। कैमरामैन से जितेंद्र से करूंगा दूसरी तरफ दिखाए, क्योंकि ये केएमपी उधर घूमकर सामने उस एक्सप्रेसवे पर जा रहा है, जो ट्रैक्टर घूमकर जा रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि कई किलोमीटर के दायरे में ये पूरे का पूरे जो ट्रैक्टर्स हैं वो फैले हुए हैं। और ये वो सभी किसान हैं जो कि टीकरी बॉर्डर पर बैठे थे और घूमते हुए यहाँ पर कुंडली मानेसर के इस रास्ते पर पहुंचे हैं। तो आप देखिए कैमरे की नजर से आपको सिर्फ इस हाईवे पे, एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टर का जखीरा, उनकी कतारें ही कतारें नजर आएगी। हजारों की संख्या में जो किसान है, लाखों की संख्या में वो एक्सप्रेसवे पर इस कुंडली मानेसर मैं देख रही हूँ कि आपके साथ इस ट्रॉली में कुछ किसान भी बैठे हुए हैं। क्या कहना है किसानों का? क्या ये सरकार के लिए ट्रेलर है? 26 जनवरी की पिक्चर अभी बाकी और उसी के चलते ये बड़ा शक्ति प्रदर्शन किसानों का कहीं ना कहीं चेताने की कोशिश सरकार को कि कल की बातचीत में आप इन कानूनों को वापस ले लीजिए, किसान किसी भी स्थिति में वापस नहीं जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल शोभना, कल फिर से सरकार से बातचीत है। क्या लगता है आपको कुछ हल निकलेगा? आप लोगों का आंदोलन कैसे आगे रहेगा? मुश्किल है। कब तक चलता रहेगा फिर ये संघर्ष? चलता ही रहेगा, उल्टा नहीं हटेंगे हम, वापस नहीं हटेंगे। मैं ये देख रहा हूँ कि हजारों की संख्या में ट्रैक्टर नजर आ रहे हैं और इससे भी ज्यादा आएंगे जी, इससे भी ज्यादा आएंगे। आखिरी में 26 जनवरी का ऊपर ट्रैक्टर ले जाएंगे सारा। आप क्या कह रहे हैं, ट्रेलर है? ये तो एक ट्रेलर है, ट्रेलर। 26 जनवरी को तो इतनी तादाद हो जाएगी कि दिल्ली को भारी नुकसान हो जाएगा जी। और हर ट्रैक्टर दिल्ली के अंदर घुसेगा, गांव से, रोडों से। वरुण, हम देख सकते हैं किसानों की नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है सरकार से, बिल्कुल शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अभिषेक रावत केएमपी रोड पर है, मुझे उनका भी रुख करना है। अभिषेक, क्या स्थिति वहां पर? एमपी का ईस्टर्न पेरिफेरल रोड का यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ पर हजारों की संख्या में ट्रैक्टर जो है आप देख सकते हैं, लाइव आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में ट्रैक्टर जो है चले जा रहे हैं। ये सब डासना गेट से ईस्टर्न पेरिफेरल रोड पे चले थे और अभी तक आप देख सकते हैं खत्म होने का नाम नहीं है। हजारों की संख्या में ये ट्रैक्टर है। अगर हम बात करें सुबह की तो लगभग 9:30 बजे गाजीपुर पे जो यूपी गेट है वहां पर 200 से 250 की संख्या में ट्रैक्टर इकट्ठा हुए थे जो आगे बढ़े थे। लेकिन रास्ते में ये काफिला जो है बढ़ता गया है क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जितने भी जो जिले हैं, चाहे गाजियाबाद हो, बुलंदशहर हो, मेरठ, बागपत, बड़ौत और ये मुजफ्फरनगर, जितने भी हैं आसपास के इलाके, सारे के सारे किसान यहाँ पर ट्रैक्टर लेकर यहाँ पहुंचे हैं, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं।
और इनका ये सीधा सीधा कहना है कि आज का जो ये ट्रैक्टर रैली है ये तो महज एक जो है ट्रेलर है। आने वाले 26 जनवरी को न केवल दिल्ली में बल्कि पूरे देश में हर जिले में इसी प्रकार से ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। ठीक है अभिषेक, आप बने रहिए। जैनेंद्र का मैं रुक कर लेती हूँ। हाँ जैनेंद्र, क्योंकि सोनीपत में है। जैनेंद्र देखिए, अभिषेक ने भी हमें रिपोर्ट दिखाई, वरुण ने भी हमें दिखाई, आपके साथ भी हजारों की संख्या में किसान हमें दिख रहे हैं। क्या मायने निकाले जाएं? सरकार शायद आज ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाई, अंदाजा नहीं लगा पाई कि इतना बड़ा ये ट्रेलर लेकर किसान सड़कों पर उतर जाएंगे। बिल्कुल शोभना, और सड़कों पर तो सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉलियां हमें दिख ही रही हैं, और इससे ज्यादा ट्रैक्टर और ट्रॉलियां दिल्ली की सीमाओं पर, टीकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, NH-24, इन तमाम जगहों पर पहले से सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर और ट्रॉलियां जो हैं वो लगी हुई हैं। और उनमें से कुछ ट्रैक्टर और ट्रॉलियां और इसके अलावा पंजाब और हरियाणा से नई ट्रैक्टर और ट्रॉलियां आई हैं इस ट्रैक्टर मार्च के लिए। तो ये वाकई में अद्भुत नजारा है। आप जहां तक देखेंगे आपको ट्रैक्टरों की संख्या आप देखते रह जाएंगे। आप किसानों से बात करिए, उनका हौसला आप जो है वो आप देखते रह जाएंगे। चाहे ठंड की बात करें, बरसात की बात करें, कोई भी चुनौती, वो कह रहे हैं कि हमारे लिए कोई भी चुनौती जो है वो बड़ी नहीं है। जब तक ये कृषि कानून रद्द नहीं होते तब तक हम नहीं जाने वाले, चाहे कितने भी महीने हो जाएं। तो जाहिर सी बात है, देखिए सरकार के पास संदेश तो है। किसानों को नए सिरे से ट्रैक्टर मार्च निकालने की जरूरत तो नहीं है संदेश देने के लिए, संदेश पहले से है, लेकिन किसान जो है वो इस तरीके से दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शोभना, आखिरी में एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि दिल्ली की तमाम सीमाओं पर किसान जमे हैं, फिर भी दिल्ली की सप्लाई चेन जो है वो ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जो KMP चारों तरफ से गुजरता है उस पर, उसकी वजह से चल रहा है। किसानों ने आज यहाँ ट्रैक्टर मार्च निकाला है। अगर बात नहीं बनी, किसान अगर KMP पर जाम लगाकर बैठ गए तो दिल्ली की सप्लाई चेन पूरी तरीके से प्रभावित हो जाएगी। कहीं ना कहीं ये तमाम संदेश है जो सरकार को देने की कोशिश कर रहे हैं। देखना यही है कि सरकार कब तक किसानों की बात मानती है। बिल्कुल जैनेंद्र, आप एकदम ठीक कह रहे हैं कि ये किसानों का एक संदेश है, एक चेतावनी है। अभिषेक, आपका भी मैं रुक करूंगी, छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ रुकना है, और अभिषेक से जानेंगे कि क्या सरकार का आकलन गलत हो गया, अंदाजा नहीं लगा पाए कि इतनी बड़ी संख्या में आज ये किसान ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। 26 जनवरी का एक कहा जाए झांकी दिखाने की कोशिश। किसान आंदोलन जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, कल 9वें दौर की बैठक सरकार के साथ होनी है, किसान संगठनों, किसान नेताओं की। उससे एक दिन पहले किसानों का ये ट्रैक्टर रैली करके जो शक्ति प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए चिंता जरूर पैदा कर रहा होगा। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं। वरुण जैन टीकरी बॉर्डर से मेरे साथ हैं, जैनेंद्र कुमार सोनीपत से, और अभिषेक रावत KMP रोड से। अभिषेक, जैसा कि जिक्र जैनेंद्र कर रहे थे कि KMP रोड जो कि दिल्ली को चारों तरफ से घेरती है, अगर वहां पर इतनी बड़ी संख्या में ये ट्रैक्टर्स देखने को मिल रहे हैं और अगर ये जाम लगा दें तो दिल्ली की सप्लाई चेन इफेक्ट हो सकती है, असर हो सकता है उस पर। बिल्कुल शोभना, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अभी तक अगर हम देखें दिल्ली के जितने भी बॉर्डर हैं वहां पर किसान जो है लगभग 44 दिन से डेरा डाले बैठे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद जो जरूरी सामान है उसकी सप्लाई चेन में कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। उसका मुख्य कारण यही KMP रोड है जो दिल्ली के चारों ओर जो है बना हुआ है, और यहीं से वो सप्लाई अभी तक जारी है। और आज की जो ये ट्रैक्टर रैली है ये कहीं ना कहीं ये सरकार के लिए यही इशारा कर रही है कि अगर केंद्र सरकार अड़ियल रवैया अपनाती है और किसानों की मांग पूरी नहीं करती है तो आने वाले दिनों में इस KMP रोड को भी ब्लॉक कर दिया जाएगा, और निश्चित तौर पर इसके ब्लॉक होने के बाद दिल्ली और NCR का जो जीवन है उस पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ेगा और जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो जाएगा, क्योंकि दूध आदि जैसी जो दूध, सब्जी और अन्य जो जरूरी वस्तु हैं उनकी सप्लाई रुकेगी। इसके अलावा जो अगर हम बात करें यहाँ पर आज की जो अगर हम पुलिस प्रशासन की बात करें, जितनी बड़ी संख्या में ट्रैक्टर इस रैली में जो शामिल हुए हैं वो उसका अंदाजा इसलिए भी नहीं लगा पाए थे क्योंकि पुलिस और प्रशासन को ये लग रहा था कि जितने ट्रैक्टर और ट्रॉली जो बॉर्डर पर एकत्र हैं शायद वही सिर्फ रैली में निकालेंगे, जो हर बॉर्डर पे अगर देखें 300-400 की संख्या में होगी। लेकिन हुआ ये है कि आज इस रैली का समर्थन जो है गांव वालों ने भी किया है, और हर जिले से, हर गांव से लोग अपने अपने ट्रैक्टर। बिल्कुल अभिषेक, क्योंकि जब ये हमें अच्छी तरह याद है, हमारे दर्शकों को भी याद होगा कि जब ये रैली शुरू हुई और ये इस तरीके का आंदोलन शुरू हुआ तो बॉर्डर पर ही रोकने की कोशिश की गई थी पुलिस प्रशासन के द्वारा। अभिषेक, आप बने रहिए। जैनेंद्र ने अभी हमें एक रिपोर्ट भेजी है, वहां से हम वो दिखा देते हैं अपने दर्शकों को, ताकि दर्शकों को अंदाजा लगे कि किसान किस तरीके से मन बना चुके हैं इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर के
आंदोलन कर रहे किसान आज दिल्ली के चारों तरफ ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं और संदेश देने की कोशिश, सरकार को शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश। हरियाणा के कुछ किसान हमारे साथ हैं। आज के ट्रैक्टर मार्च से क्या संदेश पहुंचेगा मोदी सरकार तक? हम तो मोदी आपके चैनल के द्वारा हम मोदी जी को संदेश देना चाहते हैं कि मोदी जी आज तो एक ट्रेलर है, फिल्म तो बाकी है 26 जनवरी को। फिल्म क्या है? फिल्म 26 जनवरी को आप देखना। आपको लगता है कि आज के ट्रैक्टर मार्च से भी बात नहीं बनेगी? नहीं, आज से बनेगी, कुछ बनेगी। मोदी जी को पता लग जाएगा आज किसान की ताकत कितनी है। ठीक है ताऊ, मैं देख रहा हूँ कि सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर जो है वो आज मार्च कर रहे हैं। क्या लगता है सरकार पर दबाव बनाने में कामयाब होंगे आप लोग? हाँ जी, देखो अपनी मांग लेकर पूरी जब मानेंगे, ऐसे हम मानने वाले नहीं है। हमारी मांग पूरी कर दो, हम अपने घर। लेकिन सरकार तो कह रही है कि ये कानून किसानों के हित में लाया गया है। नहीं जी, ये तो हमारे घर पर छुरी देने का कानून है, ये गलत है जी। हाँ जी, गलत है। ये बताइए, आज आप लोग ट्रैक्टरों से उतरे हैं सड़क पे, क्या सरकार आज दबाव में आएगी आप लोगों के? बहुत ज्यादा जी। अच्छा। हाँ जी, करोड़ों का ये जत्था हमारा किसानों का, भाईचारे का, और इससे तो मोदी सरकार हिल गई है, बौखलाई हुई है मोदी सरकार। अच्छा, अगर नहीं आज बात बनती है, आज के ट्रैक्टर मार्च के बाद भी क्या करेंगे आप लोग आगे? ऐसे ही चलता रहेगा, ये तो 1 साल हो जियो, आंदोलन चलता रहेगा और कामयाब होंगे। काम धंधे आप लोगों के रुके हुए? ना, कोई नहीं रुक रहा। कोई क्या करना जी, काम करके क्या करेंगे, तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं रह रहा। हम काम तो किसानों का हौसला जो है वो देखते ही बनता है। ठंड पड़ रही है, बारिश हुई है पिछले दिनों में, बावजूद इसके किसान संगठन जो है वो दिल्ली की सीमा पर जमे हुए हैं। ट्रैक्टर मार्च आज निकाला जा रहा है और कहा जा रहा है ये झांकी है 26 जनवरी की। 26 जनवरी को किसान दिल्ली के अंदर कूच करेंगे और ट्रैक्टर मार्च दिल्ली में निकालेंगे अगर तब तक बात नहीं बनती है। देखना यही है कि चूंकि सरकार भी अड़ी हुई है कि कानून किसानों के हित में है, किसान अड़े हुए हैं कि कानून हमारे खिलाफ है, क्या रास्ता निकलता है, क्योंकि बीच का रास्ता तो अब निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देखना यही है कि कौन झुकता है और सवाल यही कि क्या ट्रैक्टर मार्च से सरकार दबाव में आएगी। कैमरा पर्सन राजेश पांडे के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, हरियाणा। तो जैनेंद्र की रिपोर्ट आपने देखी। जैनेंद्र, अभिषेक और वरुण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कड़कड़ाती ठंड के बीच भी किसानों ने जो सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। टीकरी बॉर्डर की अगर हम बात करें तो वहां पर भी किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला है। एबीपी न्यूज संवाददाता वरुण जैन वहां टीकरी बॉर्डर पर मौजूद थे, उन्होंने हमें वहां से ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है, वो आप देखिए। तीनों कानूनों को लेकर किसानों की ट्रैक्टर रैली जारी है। इस वक्त हम दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर मौजूद है और आप मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कि जो ट्रैक्टर रैली है यहाँ से शुरू हो गई है, जो कि आगे कोंडली की तरफ जाएगी। कैमरे की नजर से आप जहां भी देखेंगे आपको सैकड़ों की संख्या में यूं ही ट्रैक्टर नजर आएंगे। एक बहुत ही बड़ा कारवां या फिर यूं कहे कि जो जत्था है किसानों का वो निकल पड़ा है। बाजी तीनों कानून के विरोध में कब तक चलेगा ये? रात तक राखी आज यहाँ ट्रैक्टर रैली कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं कन्या कानूनों का। कहाँ तक जाएंगे? बहुत लंबा चलेगा, काफी लंबा चलेगा जो ये कारवां है, ये जो रैली है। और आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन पीछे की तरफ अगर दिखाएं तो किस तरीके से आपको सैकड़ों की संख्या में इस रास्ते पर ट्रैक्टर नजर आएंगे। अलग अलग इलाकों से जो ये ट्रैक्टर रैली है वो निकलनी है, चाहे सिंगू बॉर्डर हो, टीकरी बॉर्डर हो, सब जगह से सुबह 11 बजे का समय तय हुआ था इस ट्रैक्टर रैली के लिए। और ये ट्रैक्टर रैली टीकरी बॉर्डर से भी अब शुरू हो गई है और कुछ इस तरीके से ट्रैक्टर पर जो किसानों का कारवां है इस कानून के विरोध में आगे बढ़ गया है। कैमरामैन जितेंद्र के साथ वरुण जैन, एबीपी न्यूज, टीकरी बॉर्डर। तो आपने वरुण की ये रिपोर्ट देखी, जैनेंद्र की रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाई। सिंघू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर से ये रिपोर्ट्स आपने देखी। तो कुल मिलाकर किसान आंदोलन में आज का दिन बेहद अहम है, क्योंकि कल सरकार से 9वें दौर की बातचीत किसान नेताओं की होनी है। उससे ठीक पहले
किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालकर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। किसानों का संदेश बिल्कुल साफ है, कानून को वापस नहीं लिया गया तो उनका ये आंदोलन जारी रहेगा। इन 8 तस्वीरों के जरिए आपको नजर आ रहा होगा कि किसान किस कदर अपनी मांगों पर अडिग हैं। आज के ट्रैक्टर मार्च के जरिए किसानों ने एक तस्वीर दिखाने की कोशिश की है कि वो 26 जनवरी को क्या कर सकते हैं। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड के वक्त सीमा पर किसान आज से भी बड़ी संख्या में ट्रैक्टर मार्च निकालने वाले हैं। अब देखना यह होगा कि क्या 26 जनवरी को ऐसा होने से पहले कल की बैठक में गतिरोध का कोई हल निकल पाता है। कल बैठक होनी है 9वें दौर की और उससे एन एक दिन पहले किसानों का ये शक्ति प्रदर्शन कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक चिंता का सबब जरूर होगा। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि आंदोलन 2024 तक चलेगा और इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। उनसे बात की हमारे संवाददाता अभिषेक रावत ने। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं किसान नेता राकेश टिकैत। हमारे साथ इस समय किसान नेता राकेश टिकैत जी मौजूद हैं और सबसे पहला जो ट्रैक्टर है इस ट्रैक्टर रैली का वो खुद चला रहे हैं और अब से कुछ ही मिनटों की देरी के बाद केएमपी रोड पर ये रैली पहुंचने वाली है। राकेश टिकैत जी से बात करते हैं। सर ये बताइए कि आज की जो ये सांकेतिक रैली है ट्रैक्टर की, ये अभी किस रूट से और कहां तक पहुंचेगी? ये कि उस पे जाएंगे जो पेरीफेल एक्सप्रेस वे है उस पे जाएंगे और जो दादरी वाला वो कट है वहाँ तक जाएगी, पहला फेस इसका। और सेकंड वाला जो है वो नोएडा से चलेगा, वो आगे पलवल तक जाएगा। तो आप जो है मतलब बादली तक आपके यहाँ गाजीपुर वाले जो ट्रैक्टर्स हैं वो बादली तक जाएंगे, आगे पलवल भी जाएंगे? ना पलवल नहीं जाएंगे, ये यहाँ तक ही जाएंगे ये। और सर कल जो बैठक भी होनी है इसमें, तो कल की बैठक में क्या उम्मीद लेके जाएंगे? क्योंकि 7 बार तो बैठक हो चुकी है, हर बार किसी न किसी कारण से जो है फिर आगे के लिए एक नई डेट आ जाती है। तो अब कोई बात नहीं, बिना मुकदमे की डेट है ये तो भुगतनी पड़ेगी किसानों को, भुगतेंगे इसको। 26 जनवरी को लेकर क्या है, जैसे आपने पहले भी बोला था कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है आज की जो रैली है। 31 जनवरी उसमें 26 जनवरी में जाएंगे ना, 26 जनवरी में जाएंगे, परेड में शामिल होंगे। तो इस तरह के प्रोग्राम ये चलते रहेंगे गांव-गांव और ये प्रोग्राम बनाएंगे और तिरंगा झंडा लगा के और 26 जनवरी की परेड में शामिल होंगे। तो यानी दिल्ली के अंदर भी ये रैली? हाँ, दिल्ली के अंदर परेड में शामिल होंगे ना, जहाँ पे किसान पथ है, जो ये राजपथ कहते हैं। राजपथ तो राजशाही तो खत्म होगी, अब राजपथ कहाँ है, अब तो किसान पथ है और उस लोग शामिल होंगे। और क्या ऐसा भी कोई निर्णय लिया गया कि 23 तारीख को जैसे परेड की रिहर्सल होती है, आप लोग भी रिहर्सल करेंगे? तो ये आपने डिस्ट्रिक्ट वाइज रिहर्सल होगी सब 23 तारीख को, झंडे के साथ में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर रिहर्सल होगी, वो करेंगे उसमें बात। यानी हम ये कह सकते हैं कि पूरे देश भर में किसान रैली, ट्रैक्टर रैली निकलेगी 26 जनवरी? ट्रैक्टर रैली निकलेगी 26 तारीख को। और इसके अलावा और कोई संदेश आप किसानों के लिए आज देना चाहेंगे? भाई ये आंदोलन लंबा चलेगा, इसकी तैयारी लंबी करनी पड़ेगी और ये उम्मीद ये है कि ये मई 2024 तक ये आंदोलन चलेगा। तो राकेश टिकैत साफ साफ कह रहे हैं कि ये आंदोलन लंबा चलेगा और किसानों को इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि किसान आंदोलन का हल निकालने के लिए सरकार की तरफ से क्या किया जा रहा है। 8 दौर की बातचीत खत्म हो चुकी है, नतीजा शून्य रहा है। बीजेपी सांसद डॉक्टर अनिल जैन से इस पर बात की एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज पांडे ने। सुनिए क्या कहना है अनिल जैन का। 43 दिन हो गए हैं किसान आंदोलन को और आज किसानों ने दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च का आह्वान किया है और दिल्ली की कई आउटर सड़कों पर ट्रैक्टर मार्च जारी भी है किसानों का। हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अनिल जैन जी। डॉक्टर साहब, आज किसानों का आंदोलन जो है ट्रैक्टर मार्च के रूप में परिवर्तित हो चुका है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कह चुके हैं कि हम आपकी हर बात सुनने के लिए तैयार हैं, वाजिब बात आप करिए, जो भी चीज़ें होंगी वो हम बात करेंगे। कृषि मंत्री भी कई दौर पर बैठक कर चुके हैं, लेकिन फिर भी किसान आंदोलन समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, केंद्र सरकार बहुत संवेदनशील है और केंद्र सरकार ने किसानों के हित में ये कानून लाए हैं, किसी का व्यक्तिगत हित इसमें नहीं है। 70 साल से किसानों के लिए हित के कानून आए नहीं थे। स्वामीनाथन की आयोग की रिपोर्ट भी सरकार ने एक तरह से लागू की, एमएसपी पर 1.5 गुना पैसा भी दिया और किसान की आमदनी कैसे बढ़े इसके लिए सतत प्रयासरत है सरकार। इसी के तहत ये व्यवस्थाएं की गई कि सरकार किसान का माल सही दामों में बिके, जिससे उसके पास सही पैसे पहुंचे। अब दुर्भाग्य है कि लोगों ने इसको सही दिशा में नहीं लिया है। केंद्रीय
कृषि मंत्री जी से मेरी भी कई बार बात हुई, कुछ किसान नेताओं से मेरी भी बात हुई। बात यह है कि क्लॉज टू क्लॉज बात करने को जब सरकार तैयार है तो ये रट लगाना कि ये कानून वापस लो, ये तो जिद है। अड़ियल रवैया नहीं अपनाना चाहिए, किसी को भी नहीं अपनाना चाहिए। कल तक जो संसद में इसके पक्ष में भाषण देते थे लंबे लंबे, आज उसका विरोध कर रहे हैं। ये तो किसान के हित के साथ मत टकराव कीजिए, राजनीति करिए, मुद्दा पकड़िए, भाजपा को गाली दीजिए, किसान को मोहरा मत बनाइए। सर हमसे बात करें, डॉक्टर अनिल जैन जी थे, साफ तौर पे कह रहे हैं कि सरकार हर चीज के लिए तैयार है, बात करने के लिए तैयार है, क्लॉज टू क्लॉज डिस्कशंस के लिए तैयार है, फिर भी बिल को खत्म करने का जो हट है वो ठीक नहीं है, ये किसानों के हित में नहीं है। कैमरामैन राजेंद्र के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो बीजेपी नेता अनिल जैन को भी आपने सुना, उनका कहना है कि किसान जिद पर अड़े हुए हैं, आड़ती ये चाहते ही नहीं है कि किसानों का भला हो। देखिए इसी खबर पर हमारे साथ 3 रिपोर्टर्स जुड़ने जा रहे हैं। टीकरी बॉर्डर से वरुण जैन, जैनेन्द्र कुमार सोनीपत से और अभिषेक रावत केएमपी रोड से। जैनेन्द्र, आपसे शुरुआत करूंगी। ये जो ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है, कहीं ना कहीं किसानों की तरफ से ये बताने की कोशिश सरकार को 9वें राउंड की बातचीत से पहले कि देखिए हम झुकने को तैयार नहीं है, लंबी तैयारी के साथ हैं हम यहाँ पर। बिल्कुल शोभना, और किसान तो कह रहे हैं कि ये ट्रेलर है, फिल्म 26 जनवरी को निकलेगी अगर बात नहीं बनी तो। और 26 जनवरी को दिल्ली के अंदर का ट्रैक्टर मार्च करने का ऐलान किया है किसान संगठनों ने, और आज उसका रिहर्सल कर रहे हैं एक तरीके से। देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं, कोंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे। किसान चाहे ट्रैक्टर पे हो, ट्रॉली पे हो, बस पे हो, जीप पे हो, वो इस मार्च में शामिल है। और इस एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन, और हालांकि किसान पिछले 40 दिनों से ज्यादा वक्त से लगातार शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, हजारों की संख्या में दिल्ली की सीमा पर तो जमे ही है। और उसी में एक और कड़ी जोड़ने की कोशिश है आज का ये ट्रैक्टर मार्च। ये बताइए आज ट्रैक्टर मार्च से मैसेज आप लोग पहुंचाने में कामयाब होंगे? मैसेज तो भाई साहब आज का थोड़ी पहुंचा है, मैसेज पहुंचे को तो बहुत टाइम हो गया। ये तो मोदी साहब ढीठ हुए हैं, पंजाबी च दसना ना भी ढीठ हो गया है। वो तो क्या बोलो, सरकार कह रही है कि आप लोग अड़े हुए हो, ढीठ आप लोग। मैसेज वाली गल तो है ना भी शांतमई बैठे किसान, कितनी देर होगी, हुण शांतमई रहने वाली गल ही नहीं हैगी, इस करके मजबूर होकर निकले हैं रोडां ते भी शायद इहदे कन्नां च मैल फसी हो। किसान तो किसान, छोटे छोटे बच्चे भी इस मार्च में शामिल क्यों जी? बच्चे को क्यों ले आए? बच्चे को इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि ये ही आने वाले किसान होंगे और इनके ही खिलाफ ये कानून बनाए गए हैं, ये इतने सख्त कानून बनाए गए हैं। बिल्कुल शोभना जी, बोलिए क्या बोलना चाहते हैं? हम हरियाणा से हैं जी, सोनीपत बड़वासनी गाँव है, पूरा गाँव के ट्रैक्टर निकल के आए हैं, कम से कम भी। तो पंजाब और हरियाणा के किसान एकजुट होकर के शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं केएमपी पर। दिल्ली के चारों तरफ ये ट्रैक्टर मार्च इसी तरीके से शोभना निकल रहा है। बिल्कुल और जैनेन्द्र, किसानों का ये जो बड़ी संख्या में ट्रैक्टर्स हमें बारिश। दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल ठंड और बारिश के चलते जिस हौसले की आप बात कर रहे हैं वो नजीर हमें दिखाई दे रही है। वरुण जैन, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, ट्रैक्टर पर बैठे हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्या स्थिति वहां टिकरी बॉर्डर पर? देखिए बिल्कुल शक्ति प्रदर्शन है किसानों का। कैमरामैन से कहूं चारों तरफ अगर कैमरे को घुमाकर दिखाए, हजारों की संख्या में आपको सिर्फ ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर शोभना नजर आएंगे। केएमपी कुंडली मानेसर जो ये हाईवे है, दिल्ली के चारों तरफ जो किसान है वो अपना ये शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये जो किसान है ये वो है जो कि टिकरी बॉर्डर पर, दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर बैठे थे, वहां से चलकर यहाँ पर केएमपी कुंडली मानेसर का जो ये हाईवे है यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और आप देखिए कैमरे की नजर से चारों तरफ हजारों की संख्या में किसान अपने आप में ये मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि अगर इनकी बातें नहीं मानी, सरकार यूं ही अड़ी रही, तो फिर आगे इनका आंदोलन और भी बढ़ सकता है। किसानों का साफ कहना है कि ये तो अभी शुरुआत है। वरुण, लगभग कितनी संख्या होगी इन ट्रैक्टर्स की? क्योंकि हमारी तो जहां तक नजर जा रही है हमें किसानों के ट्रैक्टर्स ही नजर आ रहे हैं हमारे कैमरे की नजर से। देखिए बिल्कुल शोभना, मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा चारों तरफ ये कैमरा पैन करके दिखाए। 100-200 नहीं, ये हजारों की संख्या में जो ट्रैक्टर है वो आपको नजर आएंगे। कैमरामैन से जितेंद्र से करूंगा दूसरी तरफ दिखाए, क्योंकि ये केएमपी उधर घूमकर सामने उस एक्सप्रेसवे पर जा रहा है, जो ट्रैक्टर घूमकर जा रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि कई किलोमीटर के दायरे में ये पूरे का पूरे जो ट्रैक्टर्स हैं वो फैले हुए हैं। और ये वो सभी किसान हैं जो कि टीकरी बॉर्डर पर बैठे थे और घूमते हुए यहाँ पर कुंडली मानेसर के इस रास्ते पर पहुंचे हैं। तो आप देखिए कैमरे की नजर से आपको सिर्फ
इस हाईवे पे, एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टर का जखीरा, उनकी कतारें ही कतारें नजर आएगी। हजारों की संख्या में जो किसान है, लाखों की संख्या में वो एक्सप्रेसवे पर इस कुंडली मानेसर मैं रोड देख पर रही उतर हूँ आए कि हैं। जी, आपके शोभना। साथ इस ट्रॉली में कुछ किसान भी बैठे हुए हैं। क्या कहना है किसानों का? क्या ये सरकार के लिए ट्रेलर है? 26 जनवरी की पिक्चर अभी बाकी और उसी के चलते ये बड़ा शक्ति प्रदर्शन किसानों का कहीं ना कहीं चेताने की कोशिश सरकार को कि कल की बातचीत में आप इन कानूनों को वापस ले लीजिए, किसान किसी भी स्थिति में वापस नहीं जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल शोभना, कल फिर से सरकार से बातचीत है। क्या लगता है आपको कुछ हल निकलेगा? आप लोगों का आंदोलन कैसे आगे रहेगा? मुश्किल है, मुश्किल है। कब तक चलता रहेगा फिर ये संघर्ष? चलता ही रहेगा, उल्टा नहीं हटेंगे हम। वापस नहीं हटेंगे। मैं ये देख रहा हूँ कि हजारों की संख्या में ट्रैक्टर नजर आ रहे हैं और इससे भी ज्यादा आएंगे जी, इससे भी ज्यादा आएंगे। आखिरी में 26 जनवरी का ऊपर ट्रैक्टर ले जाएंगे सारा। आप क्या कह रहे हैं? ट्रेलर है ये तो एक ट्रेलर है, ट्रेलर 26 जनवरी को तो इतनी तादाद हो जाएगी कि दिल्ली को भारी नुकसान हो जाएगा जी। और हर ट्रैक्टर दिल्ली के अंदर घुसेगा, गांव से, रोडों से, बिल्कुल वरुण, हर हम एक देख जगह से सकते ट्रैक्टर हैं घुस जाएगा। किसानों की नाराजगी लगातार किसान बढ़ती जा शांत रही है होता नजर- सरकार से। बिल्कुल शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अभिषेक रावत केएमपी रोड पर है, मुझे उनका भी रुख करना है। अभिषेक, क्या स्थिति वहां पर? एमपी का ईस्टर्न पेरिफेरल रोड का यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ पर हजारों की संख्या में ट्रैक्टर जो है आप देख सकते हैं, लाइव आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में ट्रैक्टर जो है चले जा रहे हैं। ये सब डासना गेट से ईस्टर्न पेरिफेरल रोड पे चढ़े थे और अभी तक आप देख सकते हैं खत्म होने का नाम नहीं है। हजारों की संख्या में ये ट्रैक्टर है। अगर हम बात करें सुबह की तो लगभग 9:30 बजे गाजीपुर पे जो यूपी गेट है वहां पर 200 से 250 की संख्या में ट्रैक्टर इकट्ठा हुए थे जो आगे बढ़े थे, लेकिन रास्ते में ये काफिला जो है बढ़ता गया है क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जितने भी जो जिले हैं, चाहे गाजियाबाद हो, बुलंदशहर हो, मेरठ, बागपत, बड़ौद और ये मुजफ्फरनगर, जितने भी हैं आसपास के इलाके, सारे के सारे किसान यहाँ पर ट्रैक्टर लेकर यहाँ पहुंचे हैं, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। और इनका ये सीधा सीधा कहना है कि आज का जो ये ट्रैक्टर रैली है ये तो महज एक जो है ट्रेलर है। आने वाले 26 जनवरी को न केवल दिल्ली में बल्कि पूरे देश में हर जिले में इसी प्रकार से ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। ठीक है अभिषेक, आप बने रहिए। जैनेंद्र का मैं रुख कर लेती हूँ। हाँ जैनेंद्र, क्योंकि सोनीपत में है। जैनेंद्र, देखिए अभिषेक ने भी हमें रिपोर्ट दिखाई, वरुण ने भी हमें दिखाई, आपके साथ भी हजारों की संख्या में किसान हमें दिख रहे हैं। क्या मायने निकाले जाएं? सरकार शायद आज ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाई, अंदाजा नहीं लगा पाई कि इतना बड़ा ये ट्रेलर लेकर किसान सड़कों पर उतर जाएंगे। बिल्कुल शोभना, और सड़कों पर तो सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉलियां हमें दिख ही रही हैं और इससे ज्यादा ट्रैक्टर और ट्रॉलियां दिल्ली की सीमाओं पर, टीकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, NH-24, इन तमाम जगहों पर पहले से सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर और ट्रॉलियां जो हैं वो लगी हुई हैं और उनमें से कुछ ट्रैक्टर और ट्रॉलियां और इसके अलावा पंजाब और हरियाणा से नई ट्रैक्टर और ट्रॉलियां आई हैं इस ट्रैक्टर मार्च के लिए। तो ये वाकई में अद्भुत नजारा है। आप जहां तक देखेंगे आपको ट्रैक्टरों की संख्या आप देखते रह जाएंगे। आप किसानों से बात करिए, उनका हौसला आप जो है वो आप देखते रह जाएंगे। चाहे ठंड की बात करें, बरसात की बात करें, कोई भी चुनौती, वो कह रहे हैं कि हमारे लिए कोई भी चुनौती जो है वो बड़ी नहीं है। जब तक ये कृषि कानून रद्द नहीं होते तब तक हम नहीं जाने वाले, चाहे कितने भी महीने हो जाएं। तो जाहिर सी बात है, देखिए सरकार के पास संदेश तो है। किसानों को नए सिरे से ट्रैक्टर मार्च निकालने की जरूरत तो नहीं है संदेश देने के लिए, संदेश पहले से है, लेकिन किसान जो है वो इस तरीके से दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शोभना, आखिरी में एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि दिल्ली की तमाम सीमाओं पर किसान जमे हैं, फिर भी दिल्ली की सप्लाई चेन जो है वो ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जो केएमपी चारों तरफ से गुजरता है उस पर, उसकी वजह से चल रहा है। किसानों ने आज यहाँ ट्रैक्टर मार्च निकाला है। अगर बात नहीं बनी, किसान अगर केएमपी पर जाम लगाकर बैठ गए तो दिल्ली की सप्लाई चेन पूरी तरीके से प्रभावित हो जाएगी। कहीं ना कहीं ये तमाम संदेश है जो सरकार को देने की कोशिश कर रहे हैं। देखना यही है कि सरकार कब तक किसानों की बात मानती है। बिल्कुल जैनेंद्र, आप एकदम ठीक कह रहे हैं कि ये किसानों का एक संदेश है, एक चेतावनी है। अभिषेक, आपका भी मैं रुख करूंगी, छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ रुकना है और अभिषेक से जानेंगे कि क्या सरकार का आकलन
गलत हो गया, अंदाजा नहीं लगा पाए कि इतनी बड़ी संख्या में आज ये किसान ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। 26 जनवरी का एक कहा जाए झांकी दिखाने की कोशिश। किसान आंदोलन जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, कल 9वें दौर की बैठक सरकार के साथ होनी है, किसान संगठनों, किसान नेताओं की। उससे एक दिन पहले किसानों का ये ट्रैक्टर रैली करके जो शक्ति प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए चिंता जरूर पैदा कर रहा होगा। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं। वरुण जैन टीकरी बॉर्डर से मेरे साथ हैं, जैनेन्द्र कुमार सोनीपत से और अभिषेक रावत केएमपी रोड से। अभिषेक, जैसा कि जिक्र जैनेन्द्र कर रहे थे कि केएमपी रोड जो कि दिल्ली को चारों तरफ से घेरती है, अगर वहां पर इतनी बड़ी संख्या में ये ट्रैक्टर्स देखने को मिल रहे हैं और अगर ये जाम लगा दें तो दिल्ली की सप्लाई चेन इफेक्ट हो सकती है, असर हो सकता है उस पर। बिल्कुल शोभना, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अभी तक अगर हम देखें दिल्ली के जितने भी बॉर्डर हैं वहां पर किसान जो है लगभग 44 दिन से डेरा डाले बैठे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद जो जरूरी सामान है उसकी सप्लाई चेन में कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। उसका मुख्य कारण यही केएमपी रोड है जो दिल्ली के चारों ओर जो है बना हुआ है और यहीं से वो सप्लाई अभी तक जारी है। और आज की जो ये ट्रैक्टर रैली है ये कहीं ना कहीं ये सरकार के लिए यही इशारा कर रही है कि अगर केंद्र सरकार अड़ियल रवैया अपनाती है और किसानों की मांग पूरी नहीं करती है तो आने वाले दिनों में इस केएमपी रोड को भी ब्लॉक कर दिया जाएगा और निश्चित तौर पर इसके ब्लॉक होने के बाद दिल्ली और एनसीआर का जो जीवन है उस पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ेगा और जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो जाएगा, क्योंकि दूध आदि जैसी जो दूध, सब्जी और अन्य जो जरूरी वस्तु हैं उनकी सप्लाई रुकेगी। इसके अलावा जो अगर हम बात करें यहाँ पर आज की जो अगर हम पुलिस प्रशासन की बात करें, जितनी बड़ी संख्या में ट्रैक्टर इस रैली में जो शामिल हुए हैं वो उसका अंदाजा इसलिए भी नहीं लगा पाए थे क्योंकि पुलिस और प्रशासन को ये लग रहा था कि जितने ट्रैक्टर और ट्रॉली जो बॉर्डर पर एकत्र हैं शायद वही सिर्फ रैली में निकालेंगे जो हर बॉर्डर पे अगर देखें 300-400 की संख्या में होगी। लेकिन हुआ ये है कि आज इस रैली का समर्थन जो है गांव वालों ने भी किया है और हर जिले से, हर गांव से लोग अपने अपने ट्रैक्टर। बिल्कुल अभिषेक, क्योंकि जब ये हमें अच्छी तरह याद है, हमारे दर्शकों को भी याद होगा कि जब ये रैली शुरू हुई और ये इस तरीके का आंदोलन शुरू हुआ तो बॉर्डर पर ही रोकने की कोशिश की गई थी पुलिस प्रशासन के द्वारा। अभिषेक, आप बने रहिए, जैनेन्द्र ने अभी हमें एक रिपोर्ट भेजी है, वहां से हम वो दिखा देते हैं अपने दर्शकों को ताकि दर्शकों को अंदाजा लगे कि किसान किस तरीके से मन बना चुके हैं इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर के आंदोलन कर रहे किसान आज दिल्ली के चारों तरफ ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं और संदेश देने की कोशिश, सरकार को शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश। हरियाणा के कुछ किसान हमारे साथ हैं। आज के ट्रैक्टर मार्च से क्या संदेश पहुंचेगा मोदी सरकार तक? हम तो मोदी आपके चैनल के द्वारा हम मोदी जी को संदेश देना चाहते हैं कि मोदी जी आज तो एक ट्रेलर है, फिल्म तो बाकी है 26 जनवरी को। फिल्म क्या है? फिल्म 26 जनवरी को आप देखना। आपको लगता है कि आज के ट्रैक्टर मार्च से भी बात नहीं बनेगी? नहीं, आज से बनेगी, कुछ बनेगी। मोदी जी को पता लग जाएगा आज किसान की ताकत कितनी है। ठीक है ताऊ, मैं देख रहा हूँ कि सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर जो है वो आज मार्च कर रहे हैं। क्या लगता है सरकार पर दबाव बनाने में कामयाब होंगे आप लोग? हाँ जी, देखो अपनी मांग लेकर पूरी जब मानेंगे, ऐसे हम मानने वाले नहीं है। हमारी मांग पूरी कर दो, हम अपने घर। लेकिन सरकार तो कह रही है कि ये कानून किसानों के हित में लाया गया है। नहीं जी, ये तो हमारे घर पर छुरी देने का कानून है, ये गलत है जी। हाँ जी, गलत है। ये बताइए, आज आप लोग ट्रैक्टरों से उतरे हैं सड़क पे, क्या सरकार आज दबाव में आएगी आप लोगों के? बहुत ज्यादा जी। अच्छा। हाँ जी, करोड़ों का ये जत्था हमारा किसानों का, भाईचारे का, और इससे तो मोदी सरकार हिल गई है, बौखलाई हुई है मोदी सरकार। अच्छा, अगर नहीं आज बात बनती है आज के ट्रैक्टर मार्च के बाद भी, क्या करेंगे आप लोग आगे? ऐसे ही चलता रहेगा, ये तो 1 साल हो जियो, आंदोलन चलता रहेगा और कामयाब होंगे। काम धंधे आप लोगों के रुके हुए? ना, कोई नहीं रुक रहा। कोई क्या करना जी, काम करके क्या करेंगे, तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं रह रहा। हम काम तो किसानों का हौसला जो है वो देखते ही बनता है। ठंड पड़ रही है, बारिश हुई है पिछले दिनों में, बावजूद इसके किसान संगठन जो है वो दिल्ली की सीमा पर जमे हुए हैं। ट्रैक्टर मार्च आज निकाला जा रहा है और कहा जा रहा है ये झांकी है 26 जनवरी की। 26 जनवरी को किसान दिल्ली के अंदर कूच करेंगे और ट्रैक्टर मार्च दिल्ली में निकालेंगे अगर तब तक बात नहीं बनती है। देखना यही है कि चूंकि सरकार भी अड़ी हुई है कि कानून किसानों के हित में है, किसान अड़े हुए हैं कि कानून हमारे खिलाफ है, क्या रास्ता निकलता है, क्योंकि बीच का रास्ता तो अब निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देखना यही है कि कौन झुकता है और सवाल यही कि क्या ट्रैक्टर मार्च से सरकार दबाव में आएगी। कैमरा पर्सन राजेश पांडे के साथ जैनेन्द्र, एबीपी न्यूज, हरियाणा।
तो जैनेंद्र की रिपोर्ट आपने देखी। जैनेंद्र, अभिषेक और वरुण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।